तो हमारा देश सच में ही रंगीला है। तो हमारे देश को रंगीला बनाने के लिए देश के लोग हमेशा 100 कदम आगे रहता है। इसीलिए हम लोग हर साल बोलते हैं कि हमारी देश रंगीला है। तो हमारी देश को रंगीला बनाने के लिए देश के लोग जो मेहनत कर रहा है, मैं पर्सनली सरकार को ये बोलूंगी कि राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों को मेडल दिया जाए। लोगों की मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो प्लीज कोई ये वीडियोस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सारे बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा दो ताकि उन सारे मेहनत करने वाले लोगों को मेडल मिल सके। प्लीज शेयर कर दो कोई इन बड़े बड़े लोगों तक। इंडिया के लोग देश को रंगीला बनाने के लिए इतना काम करता है कि देश में पेंटरों की कोई कमी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। और चाहे स्कूल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पब्लिक प्लेस हो, कोई ऑफिस हो, रोड हो, हर जगह पेंटर बड़े बड़े हैं। सारे देश मिला के जितना पेंटर आपको मिलेगा उससे ज्यादा हमारी इंडिया में है। बट दिक्कत ये हो चुका है कि पेंटर बहुत ज्यादा होने के कारण उन लोगों को अब नौकरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। एक ही जगह पेंट कर करके बोर हो चुका है बेचारे। मैं सरकार से ये बोलूंगी कि जैसे आप बाकी लोगों को काम दिलाने के लिए बाल पकड़ के डंडे से मार मार के लेके जाते हो, कैसे नहीं नौकरी करेगा, चल अभी देता हूं नौकरी, ये बोल के लेके जाते हो मार मार के, वैसे ही इन लोगों के ऊपर भी थोड़ी ध्यान दो। इन लोगों को भी थोड़ी नौकरी दो यार। कहां जाए ये बेचारा लोग। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। इंडिया की पेंटरों को काम दिलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसकी 2 उपाय है। बाय। दूसरी वाली तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुई ना बात। पहली वाली उपाय क्या है सुन लो पहले। हर एक पेंटर के ऊपर 10,000 का फाइन लगा दो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया भी नहीं। हाँ मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि पेंट करने पर उन लोगों को पैसा दिया जाता था, बट यहाँ पे उसका उल्टा होगा, उन लोगों से पैसा लिया जाएगा। तो हमेशा एक ही तरीके से चलोगे तो कैसे चलेगा, कभी ना कभी उसकी उल्टा भी करना पड़ता है। बट ये उपाय थोड़ी हार्ड है क्योंकि चाइना की तरह हमारे देश में हर जगह कैमरा तो नहीं लगा है। इंडिया में कैमरे के तौर पे मोहल्ले के आंटियां ही काम करती है, फुल HD क्वालिटी में फोटोज और वीडियोस लेता है। अगर मैं इन लोगों की मेमोरी की बात करूं तो फुल अनलिमिटेड मेमोरी, कभी खत्म नहीं होगा। बट क्या है कि कुछ साल बाद टूट जाने की वजह से वो खत्म हो जाता है मेमोरी। ईमेल कितनी भी एडवांस हो जाए, फीमेल से ज्यादा बात आगे नहीं पहुंचा सकती। लेडीज ऑलवेज फास्ट। ईमेल करते वक्त जब ऑटो करेक्ट हो जाता है तब मनी मन एक बात आता है कि ऑटो करेक्ट की मां की जय। बट यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑटो करेक्ट हुआ है। अब आप लोग ही डिसाइड कर लो कि ये अच्छी बात है या बुरी बात। तो कहा था मैं कि हमारी ये आंटी ही कैमरा है, बट हर जगह जैसे कैमरा नहीं होता वैसे ही आंटी भी नहीं मिलेगी। तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि पेंट किसने किया। ऊपर से 1000 AQI में कुछ दिखेगा भी नहीं किसने किया। तो ये उपाय थोड़ी हार्ड बन जाती है, पता नहीं लगता कि किसने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दूसरी उपाय ये है कि मोदी जी को 56 इंच की छाती लेके दूसरी देश में कब्जा करना पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में करके कोई फायदा नहीं, वहां पे पहले से ही पेंटर बड़े बड़े। अब अमेरिका, जापान, नॉर्थ कोरिया। क्या बेंचो साफरी, मुझसे बात के रहो, उल्टा सीधा नहीं करने का साफरी, बोसरी वाला बैन का शॉट। हाँ कर सकते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं। चाइना ये सब देशों में करो तो ज्यादा काम मिलेगा हमारी देश की पेंटरों को। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि चाइना वाले ने बोल दिया था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की लैंड है। तो मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती लेके पहुंच गए थे चाइना। इतनी हालत खराब करी कि कुछ दिन बाद ही दूसरी एक लड़के को डिटेन कर लिया। तुम क्या सोच रहे हो किस लिए डिटेन करा था? टॉर्चर करने के लिए? ना, इसलिए डिटेन करके रखा था कि उस लड़के के पास जाके सारे चाइना वाले माफी मांग सके कि चाइना वालों ने गलती से बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना की लैंड है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें पता भी है मोदी जी की 56 इंच की पार्ट कितनी है?
किसी की पिछवाड़े में दम है कि उसके आगे कुछ बोल ले कोई उल्टा सीधा। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी देश में कब्जा करके हमारी देश की पेंटरों को काम दिलाना सबसे आसान है। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देश रंगीन हर दिन बेटियों की खून से भी होता है। देश रंगीन प्रोटेस्टरों की भीड़ से भी होता है। देश रंगीन अलग अलग पानी की कलरों से भी होता है। रोड की गड्ढे में गिर के मरने वाली लोगों की खून से भी देश रंगीन होता है। डेवलपमेंट की नाम पे कटी गई पेड़ों से भी देश रंगीन होता है। डेवलपमेंट की नाम पे बनाई हुई फैक्ट्री और इंडस्ट्री से निकली हुई धुआं और पानी से भी देश रंगीन होता है। देश रंगीन किस चीज से नहीं होता है मुझे बताओ। जो भी देखो उसी चीज से देश रंगीन होता है, बट तरीका और डिजाइन थोड़ी अलग होता है। इतना ही फर्क है बस। हम हर साल देश आजाद होने की खुशियां मनाते हैं, नई साल की खुशियां मनाते हैं, और इस नई साल में सिर्फ 26 डेज हुआ है। और इस 26 डेज में बेटियों की हालत कुछ ऐसा है। 3 तारीख उत्तर प्रदेश में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसको छत से नीचे फेंक दिया। 8 तारीख फिर से उत्तर प्रदेश की कानपुर में एक 14 साल की बच्ची के साथ एक पुलिस कांस्टेबल और यूट्यूबर पत्रकार मिलकर रेप किया और उसको जान से मार दिया। 10 तारीख बिहार में एक विधवा महिला के साथ रेप किया और उसको जान से मार दिया। सिर्फ जान से ही नहीं मारा, उसको मार के उसकी 5 बच्चों को भी अनाथ कर दिया उन लोगों ने। 11 तारीख छत्तीसगढ़ में 5 लोग मिलकर एक लड़की के साथ रेप किया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक पुलिस कार की ड्राइवर भी था, जो हम 112 डायल करके पुलिस को बुलाते हैं मदद के लिए, और वो मदद करने के लिए आया था, बट वो उस लोगों के साथ भी शामिल हो गया, उन रेपिस्टों के साथ भी शामिल हो गया। लोग 112 डायल करते हैं पुलिस की मदद के लिए। पुलिस कुछ ऐसी मदद करती है तुम लोगों की। यह है हमारी देश की प्राउड पुलिस ऑफिसर, जिन्हें देखते ही आजकल मेरे मन में क्रिमिनल, रेपिस्ट, घुसखोरी ये सब की ख्याल आता है। पुलिस हमेशा बोलते रहते हैं कि कानून व्यवस्था, पुलिस, कोर्ट ये सब आपकी मदद के लिए है। ये रही मदद करने की तरीका। और अगर आप इन सभी बातों में अभी भी विश्वास करते हो तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। 12 तारीख आसाम में एक लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद वहां पे सब कुछ बंद कर दिया जाता है। 13 तारीख बिहार में एक डांसर को किडनैप करके उसके साथ 6 लोग मिलकर गैंगरेप करता है, उसके बाद उसको जान से मार देता है। 14 तारीख एक दलित लड़की को उसकी माँ के सामने उसकी माँ को मार के उठा के लेके जाती है। क्या रीजन था, उस लड़की के साथ क्या हुआ है ये तो नहीं पता, बट ये सब पता चला है कि उस लड़की को जबरदस्ती डरा के धमका के पुलिस उसकी बयान बदलने की ट्राई कर रहा है। 16 तारीख हरियाणा में एक 42 साल की महिला के साथ 5 लोग मिलकर गैंगरेप करती है। 8 तारीख गुजरात में एक 15 साल की लड़की के साथ 2 लोग मिलके वही हरकतें। 6 तारीख हरियाणा की पनीपत में 2 लड़के मिलके एक लड़की के साथ रेप करता है, उसके बाद उसको जान से मार देती है। हरियाणा में एक जूनियर हॉकी कोच एक लड़की के साथ रेप करता है। पटना में एक नीट की लड़की के साथ हॉस्टल में ही वही सेम चीजें होता है। उसको जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भेजा गया तब पता नहीं डॉक्टर के साथ भी कुछ कनेक्शन थी, वहां पर उसकी डेथ हो जाता है। और पुलिस ये बोल रही है कि लड़की ने नशे की दवाई ली थी, ड्रग्स वगैरह ली थी, इसलिए उसकी जान गई। अब तक की जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था, जबकि उसकी पापा का कहना है कि उसकी बॉडी में नाखून की खरोच थी। आपने जब अपनी बेटी को देखा तो किस हालत में देखा? बेटी तो एकदम अचेत अवस्था में थी, बेहोश थी और मम्मी चली गई थी। बदन पे निशान उशान आप देखे? कई जगह बहुत जगह निशान था। कई जगह यहाँ पर निशान था, यहाँ पर निशान था, यहाँ पर। उसका फोटो वगैरह लिए हैं आप? इस तो समझ रहे हो, इस 26 डेज में 12-13 केसेस हो चुका है। देश में जितने तरीके की क्राइम होता है वो सिर्फ इसकी वन साइड है। अभी पता नहीं कितने सारे केसेस है। रावण ने तो सिर्फ एक बार सीता माता को अपहरण किया था, और ऐसी लोग तो हर साल हर दिन करते हैं, फिर भी इन लोगों को कोई जलाया नहीं जाता, ना कोई सजा दी जाती है। और अगर सजा मिलती भी है तो कुछ दिन या कुछ साल बाद फिर से छूट जाती है, क्योंकि पता है देश की कानूनी खोखला है, तो कुछ भी क्राइम करो छूट तो जाओगे।
मोदी जी, योगी जी, खास करके जो बीजेपी की नेता मंत्री है, जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाता है, उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि उस नारे की बनाओ बत्ती और अपनी गाड़ में घुस ले, नहीं अपनी देशवासियों को दो, ताकि वो रेप होने के बाद उस बत्ती को जला के रैलियां निकल सके। ये सब देखने के बाद ये तो पता नहीं कि देश रंगीला है कि नहीं, बट मोदी जी की तरफ फील जरूर हो रहा है। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो खुशियां बनाओ रिपब्लिक डे का। जय हिंद, जय भारत।